ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। पंजाब का शहर लुधियाना और लुधियाना का वह ढाबा, जी हां, हम बात कर रहे हैं लुधियाना के शकरपुरा ढाबा की, जहां बिहार के कुछ मजदूर दब गए। दीवार गिरने से उनके नीचे दबकर 3 मजदूरों की मौत हो गई और 35 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का रेस्क्यू कर इलाज चल रहा है। ये सभी मजदूर अररिया जिले के फारबिसगंज के खबसपुरा गांव के हैं और उनके परिजनों के बीच रो रो कर बुरा हाल है। चित्कार मच गया है, हाहाकार मच गया है। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। खबर विशेष में आज हम विश्लेषण करेंगे उस खास खबर की हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसका विवेचन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन मजदूरों का हकीकत क्या है। आखिर बिहार से मजदूर बाहर जाते ही क्यों हैं? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो इन्हें बाहर जाने को मजबूर करते हैं? तो आज खबर विशेष में हमारी ये खास बुलेटिन देखिए और हम बताएंगे आपको कि आखिर बिहार के मजदूरों का भविष्य बाहर में ही अंधकार में क्यों होता है। आइए हम आपको बताते चले कि लुधियाना एक ऐसा शहर जो पंजाब के बीच में है और बेहद विकसित, जहां ग्रामीण स्तर पर जहां खेतीबाड़ी भी उन्नत है और तमाम आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से अन्य काम में इसी काम को करने बिहार से मजदूर आकर्षित होकर ठेकेदार के माध्यम से आ पहुंचते हैं। आपको बता दें कि वहां तमाम मजदूरी वर्ग में हमारे बिहार के मजदूर इसलिए आप हंसते हैं कि उन्हें घर की चिंता रहती है, घर में रोटी की चिंता होती है, बच्चों की पढ़ाई, बीवी के कपड़े और सुबह दोपहर शाम 3 वक्त चूल्हा जल सके, इसके लिए वे निकल पड़ते हैं अपना शहर, अपना राज्य छोड़कर प्रदेश के लिए। प्रदेश से यहां तात्पर्य है बाहरी राज्य, देश में अपने राज्य से बाहर के राज्यों में जाना, पलायन करना। हम आपको बता दें कि लुधियाना में जो मजदूर मरे हैं वे एक ऐसे कार्य को कर रहे थे जहां घरों को नई टेक्नोलॉजी से तैयार करना और शिफ्ट करने का काम होता था और इसी में हल्की सी सुरक्षा की चूक हुई और फिर ये मजदूर एक दीवार गिरने से नीचे आ गए और उनमें 3 की तत्काल ही मौत हो गई। 35 से अधिक लोग घायल हो गए। अररिया जिले के फारबिसगंज के खबसपुरा गांव के ये थे और बताया जा रहा है कि खबसपुरा गांव से ही लगभग सैकड़ों लोग पंजाब के लुधियाना में काम कर रहे हैं। ठेकेदार भी फरार है, घटना हो गई, तमाम जांच बैठेगी तो वो भी फरार है। लेकिन यहाँ ये सिर्फ कहानी नहीं है, यही सिर्फ खबर नहीं है। खबर में आप देखिए किस तरह से चित्कार कर रहे हैं लोग, किस तरह उनके परिजन विलाप कर रहे हैं। पहले आप इसे देखिए। आप पापा हैं उसके? जी कैसे हुआ होगा? सर, होता हुआ तो लुधियाना हम घर में हैं। खबर है हम लोग कि आपका बेटा नहीं है, लिंटर बना हुआ गिर गया, हारून ठेकेदार का लिंटर गिर गया। किसका काम पर है आपका बेटा, पता कीजिए। फोन लगा हुआ, फोन उसके कमर में दबा हुआ है। नहीं, फोन जब मर गया तो फोन कहाँ से उठाएगा? बहुत फोन करे मगर कितना लड़का है आपको? 2 लड़का है, छोटका बड़का ही है, छोटका तो है। मदद के लिए कोई आया कि नहीं? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया पेट परिवार को पूछने के लिए अभी तो कि क्या खाया क्या नहीं रहा, कैसे रहा। कोई नहीं मदद है, कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक। कैसे हुआ? उसमें हम लोग को सूचना मिला था कल लगभग 12 बजे करीब। तो उसका कारण हुआ कि जो बोला कि छत गिर गया है। जब वहाँ से पता किए कि हम लोग कैसे गिरा छत वहाँ पे, तो बोला गया कि जो है मतलब कि काम सारा क्लियर हो चुका था वो लोग का, तो ईटा जोड़ रहा था उस टाइम। अचानक जो है मतलब कि उस नीचे मशीन चला रहा था, वेसल वाला मशीन जो उसका फैक्ट्री मालिक नीचे में चला रहा था, उसका कारण से जो मतलब मकान गिरा वहाँ पे। तो उसमें जो है मतलब कि जो आदमी डेथ किया है तो एक ही आदमी का हम नाम यहाँ पे जान रहे हैं अभी। मेरा जो ससुर जी हैं, मोहम्मद कुर्शेद नाम हुआ उसका। मदद के लिए कोई आगे आया कि नहीं अभी तक? कोई नहीं आया अभी तक, प्रतिनिधि पदाधिकारी कोई नहीं। कैसे क्या हुआ, कुछ पता है आपको? यहाँ से उन लोग का ये लोग कमाने के लिए पंजाब लुधियाना जाते हैं
और यही 1 महीना 1.5 महीना हुआ है जाने से। ये लोग चकाई का काम, लिंटर उठाने का काम करता था, उसमें जो है चकाई का काम मिला तो उसी में ये लोग 25-35 आदमी करीब वहाँ पहुँचने के बाद सारा मतलब लिंटर उठा दिया। उसके बाद एक नीचे मशीन था मतलब कोई कंपनी का, तो वही मतलब मशीन जो स्टार्ट किया ना, उसी के वाइब्रेशन से मतलब क्या कहता है मकान का छत गिर गया, जिसमें मतलब क्या कहता है 3 आदमी तो मतलब मर चुका है, जिसका नाम एक का खुर्शेद है, एक का नाम शमसुल है, एक का नाम मुस्तकीम नाम, और बाकी 15-16 आदमी जो है से घायल है, और बाकी का पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है। वो तो मतलब क्या कहता है वो छत का मलबा मतलब निकाल रहा है, उसके निकालने के बाद ही पता चलेगा कि कितना और घायल है, क्या है नहीं है। और साथ से बोल रहे हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं। कैसे क्या हुआ कुछ पता है आपको? हाँ, वहाँ काम करने गया, लेंटर गिर गया, वही बच्चा कमा कर खिलाता है और कोई उपाय नहीं है। वही कमा कर अंता है तो खाते हैं, न तो वो पास। अभी तक कोई जमीन जगह कहीं कुछ नहीं, बिहार में बस अभी तक मदद के लिए कोई आगे आया, प्रतिनिधि पदाधिकारी? ना कुछ नहीं आया अभी, मदद के खातिर कुछ नहीं आया। आपको बता दें कि 2020 इसलिए आप नहीं भूल पाएंगे कि कोरोना का कहर आरंभ हुआ, लॉकडाउन लगी और पूरे देश में बल्कि विश्व में इसने हाहाकार मचा दिया, चित्कार मचा दिया, लाशों के अंबार भी लगे, लोग बीमार भी हुए। जब लॉकडाउन लगा तो लोगों को लगा कि कुछ दिनों के बाद ये लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही दिन बाद फिर से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, और इससे लोग घबरा उठे। अचानक लगे लॉकडाउन से लोग त्राही कर बैठे, लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं था, परेशान लोग विभिन्न राज्यों में फंस गए। अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, कोहिमा हो, या फिर महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, कई राज्यों में मध्य प्रदेश हो, कश्मीर हो, हर जगह बिहार के मजदूर पूरे देश में जाकर मजदूरी करते हैं। यह हमारे राज्य की विडंबना है। बिहार के मजदूर आपको पूरे देश के राज्यों में मिल जाएंगे, और यही कारण था कि जो जहां था वहीं फंस के रह गया। जब ट्रेनें बंद हो गई, बसों का आवागमन बंद हो गया, तो वे पैदल निकल पड़े। और आपको याद होगा नासिक में एक घटना घटी थी, और उसके तहत रेल के पटरियों पर भोजन कर रहे, यह सोचकर कि ट्रेनें तो चल नहीं रही है, और फिर मालगाड़ी आई और उन्हें गाजर मूल की तरह कतर दिया गया। मर गए लोग, चले गए लोग। तमाम छोटी गाड़ियों को हायर किया गया और उसको लेकर आ रहे रास्ते में हाईवे पर दुर्घटना हुई और जाने चली गई। कई सारी घटनाएं हैं, ऑन रिकॉर्ड है कि कितनी हजार मौतें हुई। चलिए हम यहां भी इस कहानी को छोड़कर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लोग किसी तरह बिहार पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए, अपने गांव पहुंच गए, क्वारंटाइन करे गए, सब कुछ हुआ, और फिर अपने परिजनों से पहुंच गए। मीडिया पहुंची, सवाल किया गया कि क्या अब फिर से आप बाहर प्रदेश कमाने जाएंगे? और उन्होंने कहा ना बाबा ना, अब नहीं जा पाएंगे। लेकिन लॉकडाउन खत्म होते ही, कुछ वक्त गुजरते ही, कुछ समय का खत्म होते ही रोजी और रोजगार की चिंता एक बार फिर से उनके सिर मंडराने लगा। बिहार सरकार ने एक वायदा किया अपने ग्रामीण मजदूर भाइयों से कि उन्हें अब अपने ही राज्यों में काम के अवसर प्रदान किए जाएंगे। चुनाव था, 2020 के अंत में चुनाव था, और चुनाव को ध्यान में रखते हुए, अपने वोटर्स को ध्यान में रखते हुए, उनको एक चुनावी चाशनी में लपेट कर मीठे वायदे किए गए। मीठा वायदा यह कि उन्हें उनके घर में ही काम दे दिया जाएगा। मजदूर खुश, बोर्ड भी जब्त दिए, और एक बार फिर से नीतीश बाबू चुनकर आ गए सरकार में। सियासत की कुर्सी उन्हें मिल गई। सियासत की कुर्सी पर काबिज होते ही सुशासन बाबू मजदूरों के लिए कितने रोजगार पैदा किए, यह तो एक अलग विषय है। लेकिन हम यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं मजदूरों की उस मजबूरी का कि जरा सुशासन बाबू उन वायदों को याद कीजिए। बनमनखी का वह चीनी मिल की जमीन जहां आपके ही विभाग के मंत्री और उन्होंने वायदे किए थे कि यहां इसे व्याडा फलाना ढिकाना को दे करके यहां उद्योग धंधे विकसित किए जाएंगे। कई 100 एकड़ की जमीन बेजान पड़ी हुई है, और बनमनखी का वह चीनी मिल नरकंकाल बनकर चोरों के लिए पौवारा है। लोहे निकाल कर बेचे जा रहे हैं।
क्या खूब किसी ने कहा है कि अगर इन जंजाल हुए लोहों को भी अगर सरकार बेच दे तो उनसे भी कई लाख रुपए का आमदन होगा और न जाने कितने ही मजदूरों को उससे उनके घर के चूल्हे जलाए जा सकेंगे। तो इस पर भी जरा विचार कीजिए, यह कोई कठिन काम नहीं है। वहां के बेकार लोहे जो चोरी हो रहे हैं उस लोहों का उपयोग कर लीजिए, उस लोहे का उपयोग कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए, और उस खाली जमीन का भी उपयोग कीजिए। अपने वायदों को जरा याद कीजिए, बंद पड़े उन कारखानों को जरा याद कीजिए जिनके चालू हो जाने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आखिर बिहार के मजदूर बाहर जाने को मजबूर क्यों है, और कौन चाहता है कि राजी खुशी से कि हम बिहार से बाहर जाएं? कोई नहीं चाहता। आज बिहार के लोग हर क्षेत्र में अपनी परचम लहरा रहे हैं, खास करके मीडिया के घरानों में। आपको बता दें कि तमाम बड़े मीडिया के घरानों में बड़े बड़े वरिष्ठ संपादक बिहार से ही हैं। तमाम आईएएस आईपीएस बिहार से हैं और तमाम विभागों में बिहार से अफसर भी हैं। तो वहीं तमाम राज्यों में मजदूर, ठेला पर काम करने वाले, सब्जी बेचने वाले भी, सड़क पर धूल मिट्टी खाकर जीवन गुजर बसर करने वाले मजदूर भी बिहार से ही है। बिहार बहुत बड़ा राज्य है, जी हाँ बिल्कुल, बिहार बहुत बड़ा राज्य है। लेकिन क्या हम इतना बड़ा नहीं हुए हैं कि हम अपने ही बच्चों को अपने ही घर में काम दे सके? क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कौन सी इच्छा शक्ति हमें मजबूर कर रही है? आखिर बिहार में उद्योग धंधे क्यों नहीं पनप पा रहे हैं? कोई बाहरी कंपनी, टाटा और विभिन्न अडानी अंबानी, न जाने कितनी कंपनियां हैं, वो बिहार में उद्योग धंधे क्यों नहीं खड़े कर रहे हैं? क्या अपराध का डर उन्हें सताता है या राजस्व वहां कम मिलता है? आप जरा सोचिए, अगर उद्योग धंधे वहां लगेंगे तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो मजदूर का पलायन रुकेगा। चुनाव जीत चुके हैं आप, इन्हीं वायदों से चुनाव जीत चुके हैं, इन्हीं मजदूरों के वोट से आप चुनाव जीत चुके हैं, सियासत की कुर्सी पर आप काबिज हो चुके हैं। तो एक बार फिर से मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। आप जिन वायदों को लेकर चुनाव के मैदान में थे, जिन नौकरियों के वायदों को लेकर आप चुनाव के मैदान में थे, जिन मजदूरों से आपने कहा था कि अब लौटकर दोबारा तुम्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनकी मजबूरियों को समझिए। उन परिवारों से जाके पूछिए जिसने अपनों को खो दिया है, और उन मजदूरों से पूछिए तो वो कहेंगे क्या करें साहब, लॉकडाउन में तो बड़ा हमने कठिन फैसला करके यह निर्णय कर लिया कि अब नहीं लौटेंगे, लेकिन आखिरकार पेट की आग और सूरसा राक्षसी के भांति जब ये बढ़ता चला गया तो फिर इसके निगलने से पहले हमने बड़ाई राज्य का रास्ता अख्तियार कर लिया और मजबूरी में ही सही फिर से हमें दूसरे राज्य का पलायन करना पड़ा ताकि घर में 2 वक्त की चूल्हा जल सके। उन मजदूरों की पीड़ा जरा समझिए, जब बच्चे त्योहारों पर पापा की तरफ निगाह करते हैं कि पापा मेला घूमने जाना है, पत्नी न चाहते हुए भी ऐसी सुनी आंखों से देखती है कि आखिर चूल्हा जलाऊं तो जलाऊं कैसे और आज खाने में क्या बनाऊं। तब एक पिता, एक घर का मुखिया करे तो करे क्या, निकल पड़ता है सिर पर कफन बांधकर फिर से परदेश की ओर, फिर से लोगों की गालियां सुनने के लिए, अपने मालिक की दुत्कार सुनने के लिए, और उस दुत्कार के बीच कठिन परिश्रम करके 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ के लिए। हमारे राज्य बिहार खनिज संपदा से संपन्न हमारा राज्य बिहार, जिसने पूरे देश में अपने आप को खड़ा किया है, स्थापित किया है, विश्व में जिनका नाम है, उस बिहार में उनके ही अपने बेटे पलायन को मजबूर है, रोजी रोजगार को मजबूर है। उन्हें रोजगार के अवसर दीजिए, सुशासन बाबू उन्हें रोजगार के अवसर दीजिए। आखिर क्यों नहीं रोजगार के अवसर इतने खड़े हो रहे हैं कि लोगों का पलायन रुक जाए, इस तरह के हादसों से बच जाए। हादसे बिहार में भी हो सकते हैं, हादसों का क्या, लेकिन ये हादसे इस तरह के नहीं थे। घर शिफ्ट करना जान जोखिम में डालने वाला काम है। किसी ऐसा काम जो जान जोखिम में और सुरक्षा के चूक से हो जाए उसे लापरवाही का अंजाम माना जाएगा, न कि इसे दुर्घटना। और चलिए हम दुर्घटना की बात करते हैं तो दुर्घटना कहीं भी हो सकती, कभी भी हो सकती है, बिहार में भी हो सकती है। लेकिन बिहार के मजदूर बाहर जाके दुत्कारे जाते हैं, गालियां सुनते हैं, मजदूर वहां किस तरह काम करते हैं यह तो उनके मन से पूछिए, उनकी पीड़ा तो वही जाने। आज के लिए इतना ही। हम आपके साथ फिर से आएंगे और खबर विशेष में कुछ ऐसी ही खबरों को लेकर आएंगे। खबर है तो उसका पोस्टमार्टम भी करेंगे, पंचनामा भी करेंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। बताएंगे आपको कि आखिर क्या कुछ देश में हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए, कहां
कमियां हैं शासन की और कहां कमियां हमारी खुद की है। हमें खुद भी इस पर सोचना होगा। रोजगार के अवसर, खेती के अवसर, हर तरह के अवसर को हमें खुद भी खड़ा करना होगा। सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर से हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना पार्ट 2 का कहर बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपकी आवाज। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।